नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक हमारा ये है कि फिक्स्ड डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आजकल के डिजिटल युग के अंदर है ना, जो हमारे पास जो मोबाइल्स हैं इसका हमें पता नहीं होता कि हमें इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना होता है। लोगों के पास में आज के टाइम पे ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास में ये वाला स्मार्टफोन उनके पास में नहीं है, ठीक है। बट वो उनका यूज़ क्या करते हैं, यूट्यूब पे रील्स देखनी है ना, व्हाट्सअप चलाना है, ये इन सारे कामों के अंदर वो ये सारी चीज़ें वो करते हैं। बट हमारा जो मेन मुद्दा है, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आजकल जो हमारे डिजिटल युग के अंदर हमें इतनी सारी चीज़ें हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है कि वहाँ से हम अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। वहाँ पे हम बहुत कुछ चीज़ें वहाँ से हम कर सकते हैं। हम जो हमारा एक ओल्ड जो हमारा भारत था, जिस टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर ओनली सबसे ज़्यादा जो पर्सनल था वो फिक्स्ड डिपॉजिट का था, और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं धारणा ऐसी बन चुकी है कि फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा क्या है, शेप है। बट दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बढ़ती महंगाई से बीट करने के लिए आप अपना पैसों को सेव करके उससे बीट नहीं कर सकते हो। आप अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करके हमेशा उससे अपनी बढ़ती महंगाई इसको बीट कर सकते हो, ठीक है। आपने आप खुद अपनी आंखों के सामने देखते हो कि गांव के अंदर क्या होता है कि एक दुकान चलाने वाला, एक नॉर्मल कोई भी एक बिजनेस करने वाला, एक सब्जी की लारी लगाने वाला बंदा हमेशा आगे रहता है, जबकि एक कर्मचारी होता है जो एक नौकरी करता है वो हमेशा उससे पीछे रहता है। इसका मेन रीजन ये होता है कि जो कर्मचारी होता है वो हमेशा अपने जो पैसों को सेविंग्स की ओर लेके जाता है। अगर उसकी मंथली सैलरी 50,000 है तो वो सोचता है कि मैं 20,000 रुपये सेव करके चलूँ। लेकिन जो एक गांव के अंदर एक जो सब्जी की दुकान चला रहा है ना, वो हमेशा उसका जो भी पैसा आता है उसको अपने उसमें इम्प्रूवमेंट के अंदर लगाता है कि उसके पास पहले रेडी थी, फिर उसने अपनी दुकान के अंदर कन्वर्ट किया, दुकान के अंदर फिर उसने अच्छे फीचर्स ले आए, मतलब मल्टीपर्पज, मतलब धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को ग्रो किया। अभी उसकी जो सेल्स है वो लगातार उसमें बढ़ती जा रही है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हमें फिक्स डिपॉजिट की तरफ ध्यान देना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट किसके ऊपर होता है? एसबीआई के ऊपर होता है ना। तो गाइस मैं आपको आज एसबीआई का एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप भी खुद सोचेंगे कि हाँ यार, हम एसबीआई के अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं, वो मतलब जो हमारा डिसीजन है वो सही डिसीजन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि एसबीआई के अंदर जैसे ज्यादातर हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो एसबीआई बैंक के अंदर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एसबीआई ने लास्ट 6 ईयर या 5 ईयर में कितना रिटर्न्स दिया है ना, एज कम्पेयर टू एफडी। देखिए एफडी आपको कितना रिटर्न देती है? अगर आप एसबीआई बैंक के अंदर जाते हो, कोई 50,000 की अगर आप वहाँ पे एफडी कराते हो तो आपको सालाना 6% या 7%, आई थिंक 6 पॉइंट ऐसा कुछ रिटर्न जो आपको देती है। यानी कि 50,000 के ऊपर आपको 3,000 ऐसा कुछ ऊपर 3200 या 3300 रुपए का कुछ रिटर्न निकल के आता है 1 ईयर के अंदर। कितने? 50,000 के ऊपर। लेकिन अगर आप वही पैसा अगर आप एसबीआई के अंदर डायरेक्ट निवेश करते हो, अब डायरेक्ट कैसे निवेश करें ये तो पता ही नहीं भैया हमें। तो देखिए दोस्तों, मेरी इस चैनल जो अपना खुशू टेक्निकल चैनल है, इसके अंदर लाइव लर्निंग क्लासेस का जो चैप्टर नंबर 1 है, वहाँ पे आप जाके पहला वीडियो देखिए। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएगी कि कैसे हम अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शुरुआत के अंदर कैसे प्लेटफॉर्म को हम चूज करें, कौन से प्लेटफॉर्म पे जा करके हम अपने डीमेट्स अकाउंट, मतलब ये डीमेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखी है। आप जाके वो वीडियो देखिए। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ब्रोकर की लिंक भी मैंने दे रखी हूँ। 2-4 ब्रोकर की लिंक से आप वहाँ जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि एसबीआई, ठीक है, हम एसबीआई का चार्ट निकाल देते हैं। देखिए ये जो आपके सामने जो दिख रही है एसबीआई, ये एसबीआई बैंक है हमारी, और ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ठीक है। तकरीबन सारी बैंक हमारी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। लेकिन जो मेजर बैंक है अपने इंडिया के अंदर, जो देखो मैं आपको यहाँ पे 5 बैंकों की बात कर रहा हूँ: एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी और एचडीएफसी। इन सारों का नाम आपने सुना होगा। तकरीबन आपके सारे अकाउंट शायद इसके अंदर होंगे। एसबीआई के अंदर है, या फिर एसबीआई के अंदर नहीं तो एक्सिस के अंदर है, एक्सिस के अंदर नहीं तो एचडीएफसी या आईसीआईसी में है ही है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं रिटर्न्स की। चलो, आपने एसबीआई के अंदर एफडी करवाई, फिक्स डिपॉजिट कराया। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये है एसबीआई को हम ओपन कर लेते हैं और इसका हम चार्ट देखते हैं, और चार्ट के अनुसार इसमें रिटर्न्स इसने कितना दिया है लास्ट लास्ट कितने सालों के अंदर, मतलब 6 ईयर की हम बात कर लेते हैं। जस्ट ए सेकंड, मैं आपको इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और हम यहाँ से बात करते हैं ये, ठीक है। यस ये एक मिनट, जस्ट सेकंड।
थोड़ा मिनिमाइज होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है गाइस, जस्ट अ सेकंड। यस। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि लास्ट 6-7 सालों के अंदर एसबीआई ने हमें कितना रिटर्न्स दिया है, हम उसका फिक्स डिपॉजिट से कैलकुलेशन भी करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये टर्निंग जो समथिंग समथिंग 2016 का जो है, 2016 से हम इसको काउंट करते हैं। मैं वैसे यहाँ से काउंट करने के लिए सोच रहा हूँ। ये जो रेट है ये 2020 की थी। 2020 में जब कोविड आया था, और कोविड आया था उस टाइम पे मार्केट ने फॉल किया था, मतलब जब लॉकडाउन लग चुका था तो सारे जो शेयर की प्राइस है वो नीचे गिरी थी, है ना। तो हम लॉकडाउन की इसकी बात नहीं करेंगे, ये एक न्यूज़ बेस्ड मतलब एक क्या बोल सकते हैं उसको हम, कोविड कोरोना काल था, इसमें ये फॉल हुआ। तो हम यहाँ से इसका रिटर्न लेते हैं, 2016 से हम इसका रिटर्न लेते हैं। अब देखिए हम 2016 के अंदर इसकी क्या रेट थी, कौन सी डेट को कौन सी रेट थी, हम ये सारी चीज़ें बताते हैं आपको। तो हम यहाँ से ले लेते हैं एरो, और एरो ये देखो, ये जो कैंडल दिख रही है, इस कैंडल का जो लो है वो तकरीबन कहीं ना कहीं ये जो देखिए मार्च 2016 आपको नीचे दिख रहा है। मार्च 2016 के अंदर इसकी जो रेट चल रही थी वो 154 रेट चल रही थी, है ना, मार्च 2016। ठीक है गाइस, मार्च 2016 के अंदर इसकी जो रेट थी वो कितनी थी, 154 रुपये के आसपास थी, 154, है ना। देखिए मार्च 2016 से अभी आप काउंट करो, मार्च 2016 से 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, यानी कि कितने साल हो गए, हमें 7 साल हो चुके हैं। ठीक है, अब हम पहले आपको एक एफडी की बात करते हैं। 7 साल के अंदर आपको एफडी कितना रिटर्न देती, ईयरली एफडी के अंदर कितना परसेंट रिटर्न रहता है, 6% रिटर्न रहता है। तो 7 सालों का एवरेज रिटर्न कितना होता है, 6 × 7, 7 संग 42, है ना, 6 7 42, यानी कि आपको 42% रिटर्न देती है आपको एफडी। अगर आप बैंक के अंदर, एसबीआई के अंदर आपने पैसा डाला, कब डाला, मार्च 2016 के अंदर कोई 50,000 की आपने वहाँ पे एफडी की, तो अभी जो उसका जो रिटर्न है वो आपका कितना, 42% होता है। यानी कि तकरीबन अगर आपने 1 लाख की अगर आपने एफडी करवाई तो अभी आपका जो रिटर्न है वो कितना, 42,000 के आसपास होता है। लेकिन अगर आपने वही 1 लाख रुपए अगर इस एसबीआई के अंदर डायरेक्ट स्टॉक में अगर आपने निवेश किए होते तो आज आपका पैसा कितना होता, वो आप ऊपर स्क्रीन के ऊपर आप ये देख रहे हो। आज की जो रेट चल रही है इसकी 578 चल रही है, और ये इसने हाई भी लगाया, तकरीबन 650 का इसने हाई भी लगाया। तो दोस्तों हम 1 लाख को हम कैलकुलेशन करते हैं कि अगर आपने मार्च 2016 के अंदर अगर एसबीआई के अंदर डायरेक्ट एक्सचेंज पे जाके, आपके पास अगर उस टाइम पे डीमैट अकाउंट होता, अगर आपके पास कोई ब्रोकर होता और आप वहाँ से अगर इसके अंदर निवेश करते, तो आज आपको वो कितना रिटर्न्स देती एज कम्पेयर टू एफडी। बैंक वही है, आपने एसबीआई की एफडी ली और आपने एसबीआई के अंदर डायरेक्ट निवेश किया। ठीक है, अब आपके पास मोबाइल तो है, हर चीज़ है, नेट्स भी है, आपको फ्री में नेट आपको मिल रहा है, आप उसको यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसका जो यूज़ आप कर रहे हो वो एक मतलब जो उसका इस्तेमाल कर रहे हो आप अपने नेट का, वो सही तरीके से आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आप उसका जो इस्तेमाल कर रहे हो रील्स देखने के लिए कर रहे हो, व्हाट्सअप चलाने के लिए कर रहे हो। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं, मार्च 2016 में अगर आपने 1 लाख रुपये एसबीआई के स्टॉक में डाले होते तो आज उसका कितना रिटर्न होता। ठीक है, तो जस्ट सेकेंड हम बात करते हैं। ये यहाँ पे देखिए मार्च 2016 के अंदर इसकी जो रेट है वो कितनी थी, 154 रुपये थी। कितनी थी, 154। अगर आप 1 लाख रुपए अगर एसबीआई के अंदर निवेश करते तो आपका रिटर्न्स कितना बनता है, जस्ट ए सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। यानी कि आपके पास तकरीबन आप 1 लाख अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट डालते हैं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, डिवाइडेशन बाई 154 रुपीज़ के हिसाब से हम ले लेते हैं, तो आपको जो शेयर्स मिलते हैं तकरीबन मिलते हैं 649 शेयर आपको मिलते हैं। ठीक है, 649 शेयर आपको आप बाई कर पाते हैं। ठीक है, अब कब करते हैं आप, मार्च 2016 में। ठीक है, आज की वैल्यू की बात बता रहा हूँ। ये इसने तो जो इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 650 तक गई है, लेकिन हम आज की वैल्यू की बात कर रहे हैं। आज की वैल्यू है इसकी 578, यानी कि आपके पास कितने शेयर होते हैं, 649 × 578 इज इक्वल टू, यस जस्ट वेट, 649 × 578, यानी कि आज की जो उसकी वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, लगभग जस्ट ए सेकेंड, हाँ, 3,75,122। आपको शायद इसमें दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। यस, ये वाला कर लेता हूँ। हाँ,
3,75,122। अब देखिए टाइम दोनों के अंदर सेम ही है। आपने 1 लाख आपने एफडी के अंदर निवेश किया, एफडी के अंदर आपको कितना रिटर्न मिल रहा था 1 लाख के ऊपर? ओनली 42,000, यानी कि वो कितना आपका ओनली 42,000 रुपीज़ हो रहा था, ठीक है। और अगर आपने डायरेक्ट स्टॉक के अंदर निवेश करते तो आपका कितना रिटर्न्स होता? 3,75,000, यानी कि आप मोटा मोटा आप 2,75,000, है ना, यानी आपका पैसा जो है वो तकरीबन 3 गुना हो चुका है लास्ट 6 ईयर के अंदर, 7 ईयर के अंदर, है ना। 2016 से 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, यानी 7 सालों के अंदर आपका पैसा 3 गुना हो चुका है। अब मुझे ये बताइए कौन सी बैंक आपको 7 सालों में 3 गुना पैसा करके दे रही है SBI, है ना। आपने SBI का आपने जो निवेश करने का जो तरीका आपने सिर्फ वो चेंज किया है, ठीक है, आपने और कुछ नहीं किया है। हमारे मार्केट के अंदर काफ़ी सारी फाइनेंशियल कंपनियां हैं, है ना, इंश्योरेंस कंपनियां हैं। वो इंश्योरेंस कंपनियां कहाँ से रिटर्न जनरेट करके आपको देती है? वो सारी की सारी जो रिटर्न जनरेट करके देती है वो शेयर मार्केट से करके देती है ना। शेयर मार्केट के अंदर उनकी एक अनुभव है उनको, तो वो वहाँ से रिटर्न जनरेट करके आपको देती है। तो इसमें कोई बड़ी गणित नहीं है। आप भी अपने डायरेक्ट निवेश कर सकते हो, है ना। अगर आप सोचते हो कि मैं महीने के 5,000 रुपये सेविंग्स कर रहा हूँ, मैं आपको यही चीज़ बताता हूँ कि आप 5,000 रुपये आप किसी स्टॉक के अंदर, आप जो जिस भी बैंक पे आपको ट्रस्ट है उस बैंक के अंदर आप निवेश कीजिए। चलो ये होगी SBI की बात। हम बात करते हैं HDFC की। HDFC ने कितना रिटर्न दिया? जस्ट ए सेकेंड, हम HDFC का चार्ट लेके आते हैं। ये है HDFC बैंक मार्च 2016 में कहाँ पे थी, है ना। यस, सेम यही चार्ट है। हाँ यस, ये है मार्च, फरवरी, ये मार्च, है ना। ये है मार्च 2016। देखो ये थी HDFC बैंक थी 970 रुपये के आसपास थी मार्च 2016 के अंदर। अगर आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते आपको कितना मिलता? लगभग वही 45,000 के आसपास मिलता है। यानी कि आपकी जो आज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1,45,000 के आसपास आपकी वैल्यू होती है 1 लाख की, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ पे 1 लाख रुपए अगर निवेश करते तो आज की डेट में उसका क्या प्राइस होता? आपको मैं बता देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। उस टाइम पे आपने उसको खरीदा है 960, है ना, 1 लाख डिवाइड बाई 970 डिवाइड बाई 970, यानी कि आपके पास कितने शेयर आते हैं? लगभग आपके पास शेयर होते हैं 103, है ना, 103 को आज की रेट से हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1,687 रुपये आज की इसकी रेट चल रही है। तो 103 इंटू 1,687, यानी कि आज की डेट में वो जो रिटर्न है आपका कितना होता है? लगभग 1,73,761, है ना, जो कि आपका फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा है। आपका जो फिक्स्ड डिपॉजिट से काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको आज की डेट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये क्या है, मैं आपको आज की डेट बता रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे इसका चार्ट देखिए, आपने 970 में इसको यहाँ पे बाई किया और वहाँ से देखिए इसने कितना रिटर्न दिया आपको, यहाँ से दे दिया ना 9, मतलब 1,000 रुपये से मतलब तकरीबन 2 गुना पैसा कर दिया। 2 गुना पैसा कब कर दिया? कोविड से पहले, है ना। ये तो कोविड में जो फॉल आया है तो वहाँ से इसने वापस वो किया है। देखो ये जो फेज़ है ये हमारा कोविड काल का था, इस वजह से यहाँ से मार्केट में क्या हुआ, सडन फॉल हुआ और इसकी वजह से इसकी प्राइस जो नीचे टूटा है, ठीक है। अगर आप देखो इसकी, आप अगर कोविड के टाइम की भी बात करो, देखो कोविड के टाइम पे भी ये 750 पे था और ऑलमोस्ट आज जो 1,687, मतलब कोविड के बाद में लास्ट 3 ईयर के अंदर भी ये डबल पैसा कर चुका है। तो मार्केट के अंदर इस तरीके की कुछ न्यूज़ आती है तो तब वो फॉल होता है। तो इसके लिए भी क्या होता है कि जो कैंडल्स वगैरह होती है, इन सारी चीज़ों की स्टडी होती है और इनकी जो स्टडी होती है कोई ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, नॉर्मल स्टडी होती है। आप इसको कर सकते हो और अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर डाल सकते हो। और यहाँ पर अगर मार्च 2016 की आप बात करें, मार्च 2016 से लेके अगर आप ये कौन सा ये, हाँ ये 4 साल है ना, 4 सालों के अंदर भी आपका पैसा मतलब डबल से ज़्यादा ही हो चुका है। 900 से 918, 930, 27, लगभग 2 दुगुना या 2.5 गुना आपका पैसा यहाँ पे हो चुका था, ठीक है। HDFC की बात होगी। अब हम बात करते हैं ICICI बैंक की बात करते हैं, है ना। ये है ICICI बैंक। ICICI बैंक को देख लेते हैं हम, ये कहाँ पे थी मार्च 2016 में, ये रही है, हाँ ये मार्च 2016 में थी 236 रुपये पे थी, है ना। अब आप देख लीजिए, ये थी 236 रुपये पे थी, 236 रुपये पे, और आज की डेट में इसकी वैल्यू क्या है? 917 रुपये, है ना। अगर आप वहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, 1 लाख रुपीज़ अगर आप निवेश करते हैं, जस्ट ए सेकेंड, 1,000, 10,000, लाख डिवाइडेशन बाई 236 रुपये था ना, 236, यानी आपके पास शेयर आते 423 शेयर आपके पास, आप उसको बाई कर पाते
इंटू अगर आज की डेट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आज की डेट की जो इसका जो रेट चल रही है वो चल रही है 917 रुपये है ना। 917 इंटू 423, यानी कि आज की डेट में आपका जो पैसा होता है वो तकरीबन 3,87,891 रुपीज़ आप इसकी जो वैल्यू होती है, आपके 1 लाख की वैल्यू इतनी होती है ना, 917। तो ये देखिए आपका पैसा कितना ज़्यादा, मतलब आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया, लगभग 3 से 4 गुना आपका पैसा हो चुका है ना। तो मेरा कहना है मतलब ये है कि आप जो इन्वेस्टमेंट जो करना है आप डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू कीजिए, डीमैट अकाउंट अपना ओपन करवाइए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे लिंक से जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आप अपना जो इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो, जो सेविंग्स आप एफडी के चक्कर में आप पड़े रहते हो, आप एफडी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एफडी आपको उतना रिटर्न्स नहीं दे पाती है जितना कि आपको एक बैंक में डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करने से आपको मिलता है। और ये स्टॉक है, ये बैंक है, कभी बंद नहीं होने वाली है, ना ही अभी ऐसा कुछ होगा कि भाई एसबीआई बंद हो जाएगी या फिर आपका वो चीज़ ये हो जाएगी। यहाँ पे भी आपका जो पैसा है वो सेव, मतलब एकदम सेफ है ना। जो भी जो पैसा होता है वो सेबी के अंडर में होती है, सेबी सिक्योरिटीज़ के अंदर हमारा शेयर मार्केट चलता है। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी इसके ऊपर टिकी हुई है। तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है कि मार्केट के अंदर हम पैसा लगाएंगे तो वो हमारा डूब जाएगा, ठीक है। बस आपको एक नॉलेज की ज़रूरत है, और वो नॉलेज आपको नहीं है, इस वजह से आप एफडी के पीछे भागते हो, है ना। तो आपको इस तरीके से और अच्छे वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको शेयर मार्केट से संबंधित काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा, और हम आपको आने वाले दिनों के अंदर और आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपना, वो भी एक नए तरीके हम आपको बताएंगे। काफ़ी सारे तरीके हैं, म्यूचुअल फंड हो गया है ना, लोगों को पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। लोगों को अभी भी डर है कि म्यूचुअल फंड में पैसा वो हो जाता है। मैं कहता हूँ आप म्यूचुअल फंड में मत आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप डायरेक्ट स्टॉक को बाई कीजिए ना। ICICI, HDFC, एक्सिस, SBI, आप चारों को स्टॉक को आप डायरेक्ट बाई कीजिए, है ना। आपकी एफडी से काफ़ी ज़्यादा गुना आपको रिटर्न्स देगा, ठीक है। तो आप खुद भी ऐसे चेक कर सकते हैं। और ये जो चार्ट के अंदर ये जो ग्रीन रेड ये जो बन रही है, इन सारी की चीज़ें स्टडी होती है। और अगर आप ये चीज़ इस चीज़ में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जो डीमैट अकाउंट की जो लिंक है उससे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप मेरे प्रीमियम मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, जहाँ पे मैं लाइव मार्केट के अंदर व्हाट्सअप ग्रुप के जरिए मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। वहाँ पे कौन सी हमें बाई करना है, कौन सा हमें सेल करना है, कौन सा हमारे लिए बेटर रेफरेंस है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे एज पर एजुकेशनल पर्पज से आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि हमें एफडी करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आजकल की बढ़ती महंगाई को बीट करने के लिए हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा जरिया है जो हमारे महंगाई को बीट कर सकता है। अदरवाइज अगर आप सेव करके पैसे चल रहे हो तो सेविंग्स के पैसे आपके 2 मिनट के अंदर छूर होने वाले हैं। सेविंग वाले पैसे से आप कभी भी महंगाई को बीट नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आपको आने वाले समय में और भी जो नए वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, बाय।